जय श्री श्याम भक्तों, आज है कार्तिक का 7वां दिन और 7वें दिन हम 7वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। कार्तिक के पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा श्रवण कुछ भी करते हैं, हमारे जीवन में करोड़ों गुना अच्छे फल की प्राप्ति होती है और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज 7वें अध्याय का स्मरण करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा भगवान का नाम ले लेते हैं। उम्र सारी बीत गई माला ना फेरी, प्रभु को नाम भूल गई माला ना फेरी। उम्र सारी बीत गई माला ना फेरी, प्रभु को नाम भूल गई माला ना फेरी। भोर भई चिड़िया चहकाई, भोर भई चिड़िया चहकाई, मैं घरे घरे हांडी आई माला न फेरी, प्रभु को नाम भूल गई माला न फेरी। मैं तेरी मेरी करे आई माला न फेरी। नाये धोए आसन पर बैठी, नाये धोए आसन पर बैठी, ये निंदिया बैरन आए गई माला न फेरी। ये निंदिया बैरन आए गई माला न फेरी। उम्र सारी बीत गई माला न फेरी, मैं गप गप खाए आई माला न फेरी। मैं गप गप खाए आई माला न फेरी। उम्र सारी बीत गई माला न फेरी। सांझ हुई जब निकले तारे, सांझ हुई जब निकले तारे, मैं घाल खटोला सोए गई माला न फेरी। मैं घाल खटोला सोए गई माला न फेरी। उम्र सारी बीत गई माला न फेरी। यम के दूत जब लेने को आए, यम के दूत जब लेने को आए, मैं खड़ी खड़ी कांप रही माला न फेरी। मैं खड़ी खड़ी कांप रही माला न फेरी। उम्र सारी बीत गई माला न फेरी। धर्मराज जब लेखा मांग, धर्मराज जब लेखा मांग, मैं सच सच बोल आई माला न फेरी। मैं सच सच बोल आई माला न फेरी। उम्र सारी बीत गई माला न फेरी, प्रभु को नाम भूल गई माला न फेरी। 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्य के नियम संक्षेप में सुना। सब प्रकार के अमीष मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दे। पराया अन्न, परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवे तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग देवे। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दे। जीवधारी का मांस, चूना, जभीरा का फल, मसूर, बासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा गया है। तथा कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर खाए और चौथे पहर भोजन करें। नरक चौदस को तेल लगाए, बाकी दिनों में तेल नहीं लगाना चाहिए। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल न लगाए। घिया, बैंगन, कुम्हाड़ा, कटेरी, तरबूज, कैथ ये सब छोड़ देवे। शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों में
संभाषण न करे तथा उपरोक्त मनुष्य और कौओं को के देखे अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए और दग्ध अन्न को न खाएं। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायणी व्रत को करें। क्रम से काशी फल कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी इसके शाक को प्रतिपदादि तिथियों में त्याग देवें। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं को त्याग न करे उनमें से पहले ब्राह्मण को भेंट करके फिर आप भोजन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चले और प्रबोधनी एकादशी में जागरण कृत्य करे। यथोवत रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं। जैसे सिंह के डर से हाथी, विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहां पर आदर पूर्वक रहता है वहां भूत पिशाच आदि नहीं रहते। यथा रीति से कार्तिक व्रती पुण्यों को मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों को नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता है। कार्तिक के महीने में हमें दाल नहीं खानी चाहिए। उड़द की दाल तो भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। बैंगन है, घिया है, आंवला है, लौकी है, इनका साग हमें नहीं खाना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक दादी पोती थी जो रोज सत्यवान की कहानी कहती थी। लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करती थी। सत्यवान का नाम लेकर अर्घ देती थी। जब वह पोती ससुराल जाने लगी तो उसने खाली लोटे में जल भरकर फूल रखकर दे दिए और कुछ भी नहीं दिया। वह रास्ते में चलती जाए और सोचती जाए कि ससुराल में सब पूछेंगे कि तू क्या लाई है, तो मैं क्या बताऊंगी। तो सत्य भगवान ने सोचा कि इसका कष्ट मिटाना चाहिए। बाद में वह रास्ते में कहानी कहकर अर्घ देती जाए तो हीरे मोतियों के गहने भंडार हो गए। वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची तो ससुर ने कहा, बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है। सासू ने कहा, पड़ोसन से मूंग चावल उधार ले आओ और बहू के लिए खाना बनाओ। फिर बहू ने कहा, मेरे लोटे में से जल लेकर रसोई बनाओ। लोटे से जल लेकर रसोई बनाई तो भगोना भर गया। तरह तरह की मिठाइयाँ उसमें भरी थी। तब सासू ने कहा, बहू जीम ले। बहू बोली, ससुर जी ने नहीं खाया, आपने नहीं खाया, पति ने नहीं खाया, तो मैं कैसे खा लूँ। अब मेरा सत्यवान की कहानी कहने का नियम है। तब उसने कहानी कही और सबने सुनी तो वहां धन का ढेर हो गया। सासू सत्य भगवान का प्रसाद बांटने लगी तो पड़ोसन ने कहा, अभी तो तुम मूंग चावल उधार ले गई थी और इतनी देर में इतना सारा धन कहां से आ गया। सासू बोली, मेरी बहू सत्य भगवान की कहानी कहती है, उसी ने दिया है। हे सत्य भगवान, जैसे साहूकार की बहू को धन दिया वैसे सबको देना, कहते को सुनते को, हुंकारे भरते को देना। हे प्रभु, कार्तिक के महीने में जो भी इस कहानी को पढ़े, सुने, सुनाए, उसकी सारी मनोकामना पूरी करना। कार्तिक के महीने में लक्ष्मी जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। एक साहूकारनी थे। साहूकारनी का नाम चंदा था। चंदा बहुत ही दरिद्रता से रहती। फूटा कपड़ा, फूटी काट, फूटी खाट, टूटी खाट, फूटे बर्तन और गंदे बच्चे रखती थी। उससे उसका पति भी बहुत नाराज रहता था। एक दिन अंधेरी रात थी। चंदा हाथ में दीवा लेकर के गली में जा रही थी। पीछे से लक्ष्मी जी आई और उसको जवाब दिया, सहेली रुक जा, मैं भी चल रही हूँ। चंदा रुक गई। ऐसे धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई
और एक दिन लक्ष्मी जी चंदा के घर आई और बोली, भाई ली ये क्या घर की दशा कर रखी है तूने, काम कर। उसने कहा, काम तो मेरे को करना आता ही नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहकर उसको झाड़ी दिवाई, नए कपड़े मंगवाए, बच्चों के तेल उबटन करवाया, नई खाट मंगवाई और उसको गहने कपड़े पहनाए। ऐसे ही थोड़े दिन जब लक्ष्मी जी आती रही तो चंदा काम करना सीख गई। उसके बाद चंदा के धन संपत्ति हो गई और पति भी उससे खुश रहने लग गया। पड़ोसन सब पूछने लगे कि तेरे इतना धन कैसे हो गया। तो चंदा बोली कि मेरी लक्ष्मी जी भाईली है, उन्होंने ही मुझे दिया है। तो सबने कहा, भाईली है तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा तेरा पीढ़ा गाल के बैठ गई। चंदा को ज्ञान हो गया। जब दूसरे दिन लक्ष्मी जी आई तो उसने लक्ष्मी जी को पीढ़ा बिछा दिया और बोली, मेरे पीढ़े पर बैठ जा। लक्ष्मी जी बोली कि मैं पीढ़ा पर तो राजा राणा के भी नहीं बैठती, तेरे कैसे बैठूंगी। उसने कहा, नहीं मेरे तो थोड़ी देर बैठना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी बैठ गई और बोली, मैं बाहर से जाकर आ रही हूं, तब तक तू मत उठना। उसने कहा, ठीक है। चंदा बाहर चली गई और अपने पियर चली गई। चंदा वापस आई नहीं और लक्ष्मी जी वहां से गई नहीं। हे लक्ष्मी माता, जैसे चंदा के ऊपर कृपा करी वैसे मुझ पर करना, मेरे परिवार पर करना, मेरे बच्चों पर करना, और जो इस कथा को पढ़े, सुने, सुनाए और हुंकारा भरे उसके ऊपर भी कृपा करना। हे लक्ष्मी माता, साहूकार के करोड़ों रुपए की जायदाद हो गई, वैसे मेरे घर में भी बरकत करना, जायदाद देना। बोले लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। आज हमने कहानी सुनी और कथा का अध्याय पढ़ा। तारा भोजन का उद्यापन कैसे किया जाता है। तारा भोजन का उद्यापन जो लोग 1 महीने व्रत करते हैं, आप रोज जब खाना खाते हैं, जो आपने खाना बनाया है, एक थाली आप निकाल करके उसमें कुछ मीठा रख करके, आप ब्राह्मणी हैं अगर आपके पास में तो आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। दक्षिणा अवश्य रखें उसमें जितनी आपकी सामर्थ्य है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो जब लास्ट पूर्णिमा वाले दिन आपको कम से कम सामर्थ्य है तो आप 33 सीधा आप जरूर दे, नहीं तो 5 सीधा दे दे। मतलब कच्चा आटा वगैरह दे सकते हैं, परोसा बना करके आप दे सकते हैं। 5 परोसा अवश्य दे या फिर 5 जोड़ा जोड़ी आप जिमा दे। नहीं है सामर्थ्य तो 1 जोड़ी अवश्य जिमाएं, जोड़ा जोड़ी। उन्हें आप सुहाग की सामग्री दे जो ब्राह्मणी आई है, और जो ब्राह्मण है उन्हें आप दक्षिणा दें। 33 तारे जरूर बनवाएं। सोने के पॉलिश के बनवा सकते हैं, चांदी के बना करके उसके ऊपर सोने का पानी बना करके आप बनवा सकते हैं। सामर्थ्य तो सोने के बनवा सकते हैं। और वो 33 तारे, एक साड़ी लाल पीली रंग की होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो है ब्लाउज होना चाहिए, रुपया होना चाहिए, और 33 तारों को रख करके हाथ फेर करके सासू जी को देना चाहिए। सासू नहीं है तो जिठानी को दे दे, जिठानी नहीं है तो ननद को दे दे, और इस तरह से ये उद्यापन विधि पूरी की जाती है। आपके सामर्थ्य के अनुसार है, आप कितना कर सकते हैं। आप डेली 1 परोसा दे देते हैं तो लास्ट में सिर्फ जिस दिन पूर्णिमासी है उस दिन सिर्फ आप 1 परोसा दे करके आप व्रत को खोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप डेली 1 दे सकती है, नहीं तो आप जब लास्ट के 5 दिन आए, एकादशी से लेके पूर्णिमा तक, तब आप 1 परोसा दे सकती हैं। जो थाली आप बनाएंगे पुन्नु वाले दिन, लास्ट में पूरी, सब्जी, हलवा या फिर कुछ और मीठा बूंदी मंगा सकते हैं। नहीं है सामर्थ्य तो आप वो फिर दे सकती हैं। 1 थाली पंडितानी को दे सकती हैं, और अपनी सास वगैरह को जो मैंने आपको बताया 33 तारे देना बहुत ज़रूरी है। तारे आप चांदी की पॉलिश के बना सकते हैं। नहीं है सामर्थ्य बिल्कुल भी तो आप 33 चांदी के तारे बनवा लें, पॉलिश के ना बनवाएं, सोने के ना बनवाएं। वो भी आपके पास सामर्थ्य नहीं कि कौन जाके बनवा के लाएगा, तो आप उसके नाम के रुपये रख दे। मनसा पूजा भी होती है जो आप मन से पूजा करके और उनके पैर छू करके आप आशीर्वाद ले सकते हैं अपनी सास के। ब्राह्मणी को आप साड़ी ब्लाउज दे सकती हैं। अगर आपके सामर्थ्य है तो आप उन्हें भी कपड़े दें, जोड़े से कपड़े दें, क्योंकि आपने विष्णु लक्ष्मी के रूप में उनको बुलाया है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। अगर कुछ भी और भी क्वेश्चन हो तो आपके जरूर पूछिएगा, मैं वो आपको बता दूंगी।
मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।